कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये सुनी हुई है आपकी, लेकिन ये मेरी अपनी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर बेरोजगारी की कीमत नौजवान समझता है। मेरा सारा आप ही की तरफ है। मेहनत करें, बेरोजगार रह गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आने वाले समय में तो शादी ब्याह भी मुश्किल हो जाएंगे। एनीवे, सो हमने टिल नाउ वी हैव डन नो एक्शन किया है हमने। मैंने आपको कल की क्लास में नो एक्शन के टास्क बताए थे, यानी कि नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी एंड कंडीशन, 4 तरह के होते थे। आपने वो याद भी कर लिए होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम से हम उसको बोलें कैसे। तो नो एक्शन को बोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा वर्ड याद रखना है। उसको हम बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं? बी। बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये रूप बदल के आता है। बस आपको रूप पहचानना कि बी है या नहीं है, और उसको पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, उसके पीछे जाना है। अगर नो एक्शन है तो वो बी ही है। देखिए कैसे, जैसे बी, राइट। तो ये जो बी है ये प्रेजेंट में इज एम आर के रूप में आता है। कल कराया था आपको मैंने, मैं डॉक्टर हूँ, आम डॉक्टर, मैं राम हूँ, आम राम। ठीक है। सो इज आर एम था तो हम बी यूज कर रहे थे। देखिए कैसे, क्या आप ईमानदार हो? आर यू ऑनेस्ट? तो आप क्या बोलोगे? यस आई एम ऑनेस्ट, राइट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो ऑटोमेटिकली इज आर एम आ चुके हैं। तो ये इज आर एम जो दिख रहे हैं आपको, ये बी है। क्या है ये? बी है। जैसे आप ईमानदार हैं, आर यू ऑनेस्ट? यस आई एम ऑनेस्ट। इज ही ऑनेस्ट? यस ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट। क्लियर। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो यही बी पास्ट में वॉज और वर्क के रूप में आता है। किस रूप में आता है? वॉज और वर्क के रूप में आता है। अब देखिए ये बी प्रेजेंट में जा रहा में था, पास्ट में यही बी क्या बन रहा है? वॉज। क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कि ये क्या आप ईमानदार थे। सो वर यू ऑनेस्ट? बोले यस आई वॉज ऑनेस्ट। क्लियर। यानी ये दोनों में सेम था, है ना, ऑनेस्टी था। यहाँ पे पहले इजारा मारा था क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे। आर यू ऑनेस्ट? इज आई एम ऑनेस्ट। अब हम पास्ट की बात करें कि आप ईमानदार थे, तो वर यू ऑनेस्ट? यस आई वॉज ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है आपको? देखिए एक ही चीज़ है, दोनों जगह अलग अलग रूप में आ रही है। प्रेजेंट में इजारा मारा है और पास्ट में वॉज वर आ रहा है। ठीक है। यही चीज़ जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिखेगा विल बी। क्या है ये? विल बी। ये मैंने बड़ा क्यों बनाया है बाद में बताऊंगा। सो विल बी, राइट। एक वचन के लिए वॉज आता था और बहुवचन के लिए वर आ गया। सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर लगाना है आपको। इतना समझ में आ गया। अब यही चीज़ देखो, मैं इसी को मिटा रहा हूँ, वॉज और वर को, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। एक मैंने आपसे पूछा विल यू ऑनेस्ट। अब ये को आपको पता है कि विल में जब बी लगाते हैं विल भी बन जाता है। तो यहाँ पे फिर अब आपको ये बी ऐड करना पड़ेगा। विल यू बी ऑनेस्ट? विल यू बी ऑनेस्ट? क्या आप ईमानदार बनोगे? बोले यस आई विल बी ऑनेस्ट। क्या बोलोगे? यस आई विल बी ऑनेस्ट। यस मैं ईमानदार बनूंगा। आ रहा है समझ में आपको? यानी कि इज आर एम, वॉज वर, और यहाँ से जो साइकिल पूरा होगा ये ऐसे साइकिल, तो बी अब दिखेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यानी कि प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर से विल दिखने लगेगा बी के साथ। ये रहा विल बी। ठीक है। सो विल यू बी ऑनेस्ट? आई विल बी ऑनेस्ट, राइट। सेम चीज मे बी, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको इसलिए मैंने छोड़ दिया। विल बी और मे बी, 100% पॉसिबिलिटी विल बी, 50-50 मे बी। आप बोलते भी हो यार मे बी, कितने बार बोलते हो मे बी? क्योंकि डाउट है। लेकिन एक मे बी वही होता है जो पॉसिबिलिटी दिखाता है। लेकिन हम फ्यूचर के लिए याद करेंगे तो 100% विल बी और 50-50 के लिए मे बी, राइट है। जैसे कि आपसे पूछ लिया ऐसे ही, विल यू बी डॉक्टर? अब आपको पता है यस डेफिनेटली यार आई विल बी डॉक्टर। लेकिन आपको पता है यार नहीं यार चांस कम है, पढ़ता नहीं हूँ मैं, तो आई मे बी डॉक्टर। अब तो हटा दूँ इसको, समझ में आ गया आपको? अब तो यहाँ पे डॉक्टर लिख सकता हूँ मैं, इंजीनियर, वकील, लॉयर, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। अब नो एक्शन आपको पढ़ा रखे हैं। तो विल यू बी डॉक्टर? डॉक्टर बनोगे? अब आपको पता है यस आई विल बी डॉक्टर। नहीं यार 50-50 मामला है, तो आई मे बी डॉक्टर। क्लियर है? गुड। यानी कि बी अब आपको समझ में आएगा नो एक्शन में ये किस तरह से रूप बदलता रहता है। इज आर एम अभी के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए,
विल बी, मे बी, माइट भी होता है इसमें, तो संभावना बहुत कम हो जाए, वो आगे बताऊंगा। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने आपको कैन पढ़ाया था एक्शन के लिए, याद है कैन? जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट। मैं चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइम। बहुत सारे मीनिंग्स भी लिखाए थे मैंने आपको। मैं मैथ का सवाल हल कर सकता हूँ, या रियली आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैं सॉल्व सही कर सकता हूँ, सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो वो कैन याद है, वो एक्शन के लिए था। अब मैं एक्शन को हटा के नो एक्शन रखूँ, जो कल पढ़ाए थे आपको कि यार मैं IAS बन सकता हूँ, और रियलिटी भी है। अगर आप मेहनत करोगे, इफ़ यू डू वर्क हार्ड, इफ़ यू डू वर्क हार्ड, मेहनत करोगे तो यू विल बी, यू कैन बी IAS, राइट। यू कैन बी, तो कैन के साथ क्या लगेगा यहाँ पे? बी लगेगा। समझ में आ रहा है? तो बी, कैन बी, तो कैसे बोलोगे? यस आई कैन बी एन IAS, मैं IAS बन सकता हूँ। समझ में आ रहा है? आई कैन बी ड्राइवर, आई कैन बी लॉयर, आई कैन बी MLA, आई कैन बी, कैन बी, कैन बी, क्योंकि नो एक्शन आ रहा है तो कैन के साथ आपको बी लगाना है। समझ में आ रहा है? यानी वही क्लासें हैं, वापस से रिवाइज हो रही हैं सारी। ध्यान से समझना, इतनी बेहतरीन क्लास बनाई है कि उसी में एक्शन आ जाएगा और उसी में नो एक्शन भी आ जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। सो कैन बी हो जाएगा। देखो आज इतने करते हैं। शुड, शुड पढ़ाया था मैंने आपको, याद है? सलाह देने के लिए, यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड स्टडी, यू शुड गो, यू शुड डांस, यू शुड सिंग, यू शुड नॉट थ्रो, यू शुड नॉट स्मोक, याद होगा। शुड 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 प्रैक्टिस भी की थी। अब वही चीज़ नो एक्शन के लिए करना है। अब तो समझदार हो गए आप, क्या करेंगे? शुड में बी लगाना है, दैट्स इट, सिंपल। शुड बी, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, बोलते हैं ना, यू शुड बी डॉक्टर, यू शुड बी ऑनेस्ट। पहले ईमानदार तो बन जाइए आप कम से कम। यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है आपको? यू शुड बी इंजीनियर, यू शुड बी डॉक्टर, यू शुड बी मैसन, यू शुड बी ड्राइवर, यू शुड, कल लिखा है वो प्रैक्टिस करना अपनी चीज़ की। तो शुड बी एंड शुड बी, नो एक्शन। अगर आपको पूछना है क्या उसको डॉक्टर बनना चाहिए, तो कैसे पूछेंगे? उसको और डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर नो एक्शन हो गया, तो बी तो कन्फर्म हो गया, चाहिए शुड हो गया, तो शुड ही बी डॉक्टर, शुड ही बी डॉक्टर, या ही शुड बी डॉक्टर, ही शुड बी डॉक्टर। क्लियर है? उम्मीद करूँगा बी समझ में आया होगा आपको। ये वैसे 2 दिन में होती हैं, 3 लेकिन आपको इस तरह समझा के एक चीज़ समझ में आ गई है। आई एम डॉक्टर, आई वॉज डॉक्टर, आई विल बी डॉक्टर, आई कैन बी डॉक्टर एंड यू शुड बी डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर एंड डॉक्टर, राइट है? नो एक्शन कोच भी यूज कीजिए आप, ठीक है? यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी, खुश होना चाहिए आपको यार, राइट? सो डू प्रैक्टिस, मेहनत करें आप, एंड बी, नो एक्शन को प्रैक्टिस करते रहना आप। 2 इडियम्स वो तो मैं ज़रूर दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है इडियम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पीकिंग जब आप करने लगोगे तब समझ में आएगी ये चीज़ आपको। चलिए लिख लो, इट्स ऑब्सलीट, इट्स ऑब्सलीट, OBSOLETE, इट्स ऑब्सलीट। रिपीट करो, इट्स ऑब्सलीट। कब यूज़ करोगे? जब कोई चलन से बाहर हो जाए। जैसे कि पहले बेल बॉटम पैंट पहनते थे, उसके बाद नैरो बॉटम पे आ गए तुरंत, यानी कि बेल बॉटम को क्या हुआ? या इट्स ऑब्सलीट। देखो इस तरह से बोलेंगे आप, इट्स ऑब्सलीट, तो बाहर, चलन से बाहर हो गई, लेकिन अभी अक्षय कुमार लेके आ रहा है बेल बॉटम। एनीवे, सो इट्स ऑब्सलीट, राइट? चलन से बाहर, उस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं? इट्स ऑब्सलीट। दूसरी, ये अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, बी स्मार्ट। बोलो, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्लियर है? बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, राइट? होशियार तो बनो, ज़्यादा होशियार मत बनो, 1.5 सियाना जिसको बोलते हैं आप लैंग्वेज में, लेकिन बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। मेहनत करें आप, सफल हों ज़िंदगी में। ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे हम वापस। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।